Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसे पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के साथ हर रोज जो फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर हो रहे हैं उनके एमसीक्यूज का सोल्यूशन डिस्कस करता है। और हमारे सोल्यूशन की खास बात यह है कि हम आपको तमाम के तमाम सेक्शंस के बच्चों के ओरिजिनल रिव्यूज भी दिखा रहे होते हैं कि बच्चों ने जो पेपर पे टेक्स्ट के फॉर्म में जो एमसीक्यूज लिख के भेजते हैं, जब उनके पेपर कंप्लीट हो जाते हैं घरों में जाते हैं फिर बता रहे होते हैं कि सर हमारे पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आए हुए थे, वो भी शो करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात और जो मजे की बात वो ये है कि हम उन तमाम एमसीक्यूज को हमारी पूरी टीम कंपाइल करके ओरिजिनल फॉर्मेट पे जिस तरह आए होते हैं वैसे ही आप तमाम बच्चों को उनका सोल्यूशन करवाया जाता है। सो डियर ऑल पर्सन्स, आप तमाम बच्चों को हमारे चैनल में डे 1, डे 2 और डे 3 के एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिल जाएगी विद सोल्यूशन। यानी कि आप तमाम बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको ड्राइव पे वो तमाम एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट पे मिल जाएंगे जो इन पिछले 2 दिन के अंदर आए, और साथ ही उनका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डे 3। 29 जून को डे 1 था, 30 जून को डे 2 था, और आज है 1 जुलाई 2026। और आज का जो हमारे पास जो पेपर है उसके पूरे का एनालिसिस कर लेते हैं और तमाम के तमाम एमसीक्यूज का सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी बच्चे से पूछिए या आप खुद अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करके गए हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हो कि हमारी जो एंड गेम थी, जो हमारी एपिसोड्स थी, उनके अंदर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एज इट इज मॉक टेस्ट के अंदर से रिपीट हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जैक्ट वैसे ही रेलिवेंट आ रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एंड गेम नहीं देखी, उसकी एपिसोड्स हमने कोनिक सेक्शन में से कितनी चीजें आ रही हैं, कोनिक सेक्शन पे अलग से एपिसोड बनाई हुई है, अलग से एंड गेम बनाई हुई है, फास्ट यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट। उस यूनिवर्सिटी में आप उस वीडियो के अंदर आप देखोगे ना तो बात ही सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी की हुई है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के लिए रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो भी डिटेल के अंदर पढ़ाए हुए हैं। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हमारी PYQs की भी एक एंड गेम नजर आएगी। इसके अलावा हमारे पास MD कैट प्रिपरेशन चैनल पे हमारे सेशन नजर आएंगे, बेसिक मैथ की एंड गेम नजर आएगी, इसी चैनल पे हमारी ऑल सब्जेक्ट की भी एंड गेम नजर आएगी। तो इतनी वीडियोस नजर आएंगी। इन सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड आपको करूंगा हमारे ये 10 फ्री मॉक टेस्ट हैं, इनको सॉल्व करके जाइए। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स उन एंड गेम को भी देखो। अगर चाहते हो कि आपका 40 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ जो कि बराबर होते हैं 8000 MCQs के, तो बच्चों वो आप तमाम बच्चों को इस नंबर पे कांटेक्ट करके मिल सकते हैं। और उसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज की एंड टेस्ट का मटेरियल भी मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा। ये पूरा हमारा क्रैश कोर्स होगा जो कि 5000 में मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हो। और अपने सिबलिंग्स को, अपने जूनियर्स को 2027 के लिए लाजमी तौर पे गाइड कीजिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1.0 बैच ला रहे हैं जो कि हमारा इंशाल्लाह 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप तमाम बच्चे 1 अगस्त 2026 तक इस बैच की लाजमी तौर पे अपने सिबलिंग्स को भी गाइडलाइन दीजिएगा, अपने जूनियर्स को भी, कि अगर वो 2027 में एडमिशन चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिएगा। उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यूज में। सबसे पहले क्यों ना आप तमाम बच्चों को मैं बच्चों के रिव्यूज दिखा दूं कि बच्चों ने क्या क्या एमसीक्यूज भेजे, क्या क्या वो उनके पास जो चीज़ें आई थी वो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम इन एमसीक्यूज को जो रिक्रिएट किया हुआ है इनका डिटेल में ये सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आए मैं आप तमाम बच्चों को वो बच्चों के रिव्यूज दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बच्चे ने जो बताया इसके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसमें बस नेगेटिव साइन आ जाता है डिटर्मिनेंट के साथ। ये कोई क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन की बात की है इसमें, और बाइनोमियल कोफिशिएंट भी निकालना आया था, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला आया था। अब वो कौन कौन सा आया था वो नीचे रिक्रिएट किया हुआ है हमने। यानी इसके अलावा और भी बच्चों के पेपर में इस तरह हर बच्चे के पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यानी एक क्वेश्चन एक बच्चे के पेपर में है तो उसके सिमिलर किसी दूसरे बच्चे को भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह ना एक दिन के अंदर जितने पेपर, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग हो रहा होता है। फिर उस बच्चे से बाद में भी वो जो बच्चे फिर भेजते हैं ना, उसके बाद भी फिर बच्चे और भी बता रहे होते हैं कि सर हमारे पेपर में इसी तरह था। कईयों का सेम भी आ जाता होता है, एक आधा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसी तरह करके। उसका नंबर रिलेशन हायर लेवल डेरिवेटिव भी आया हुआ था, कोनिक्स की, लेटेस्ट रेक्टम, एलिप्स की, और एक पैराबोला में से एक सर्कल की टेंजेंट लाइन से था। बिलीव मी, अगर मैं मुझे अब फिर वो चीजें याद आ रही है, देखो बच्चों वो मैंने अपनी जात के लिए चीजें नहीं बनाई हैं, वो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो चीजें बनाई हुई हैं। काश कि आप में से कोई एक
बच्चा वो वीडियो सुन के आए ना, तो आप लोग फिर खुद देखो कि आपका टेस्ट किस लेवल का होगा। मैं उस बच्चे के लिए ये एक छोटी सी हसरत कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे फिर किसी काम की नहीं होगी। मेरे लिए वो सबसे बड़ी ऑनर की बात होगी कि आप तमाम स्टूडेंट उससे फायदा उठा के जो, और आपका उसमें बहुत फायदा हो जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मौजूद है मेरे भाई, देखो जाके, और उसमें देखो आपको किस लेवल की वो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। जिस तरह कई बच्चे उसको देख के भी जा रहे हैं, उनका बहुत फायदा हो रहा है। तो वो जो एंड गेम है ना, आप लोग लिखो फास्ट यूनिवर्सिटी एंड गेम एडवांस मैथ, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग खुद देखना। ट्रिग्नोमेट्री वाली थी, इनवर्स डबल एंगल था, डिटर्मिनेंट का आया था, और एक था कि आप अगर फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है, उसमें डिटर्मिनेंट गिवन था। फिर y इक्वल टू ई रेज टू पर बी एक्स फाइंड आउट करना था, इसका पांचवा डेरिवेटिव। द टेस्ट इज नॉट दैट टफ बट ऑल द क्वेश्चंस आर मिक्स्ड, लाइक देयर आल्सो विल बी वेरी इजी क्वेश्चन एंड सम ऑफ देम विल बी टफ, दे विल जस्ट फ्लाई पास योर हेड। उसके बाद है बेसिक मैथ इज प्रेटी इजी बट ऑप्शंस गिवन देयर आर फ्यू व्हिच मेक इट अ लिटिल difficult and confusing. The harder the question, more the options. आगे the easier the question, the less the options. क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेज टू पर, ये था लिमिट, ये हमारे पास क्वेश्चन आया था। साइन 300 निकालना था, ये मैं सब आपको निकाल के देता हूँ अभी। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर ये बच्चे के पहले रिव्यू सुन लो ना। सर्कम रेडियस और थ्री साइड्स आर गिवन, लिमिट क्वेश्चन से हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन फाइंड आउट करना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैग्नीट्यूड गिवन थी, वेक्टर विद अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना था। a unit vector is parallel to vector, तो उसका a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2। ये लॉजिक को याद रख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास अगर पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2। उसके बाद हमारे पास जीलस का एंटोनिम पूछा गया था, फिडल का एंटोनिम पूछा गया था, tan 2 पाई प्लस अल्फा, इसका पीरियड पूछा गया था। तो अगर हमारे पास tan 2 पाई प्लस अल्फा आ जाए तो हमारा कंसर्न इस वैल्यू के साथ होता है। तो tan का बेसिक पीरियड तो पाई होता है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीरियड के साथ डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। सो इसका हमारे पास जो पीरियड बनेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू पाई/2। गॉट इट। अच्छा, अब ये टू मल्टीप्लाई हो रहा था पीरियड के साथ, ये डिवाइड हो जाना था। उसके बाद हमारे पास ओमेगा की पावर 6001 थी। ये क्वेश्चन था, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर था। अब देखो नेचुरल लॉग के अंदर से काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है तो नेचुरल लॉग के आगे जो होता है एक दफ़ा तो वो बटे में चला जाता है, और एक्स स्क्वायर का फर्दर कितना होता है, 2x होता है, तो एक एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा 2/x। तो इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन, हाइपरबोला सेंटर है, द ओरिजिन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैग्नीट्यूड गिवन थी, ये वाला फाइंड आउट करना था। तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास आज पूछे गए थे। इसके अलावा एक बच्चे ने यहाँ पे पेज पे भी लिख के भेजी हुई हैं चीज़ें, वो भी आप तमाम बच्चों को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस बच्चे के पेपर में क्या कुछ आया हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं ये बच्चों के ओरिजिनल रिव्यूज पहले आप लोग देख लो ना, फिर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है कि सर इसमें से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था a1/4, ये डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए नंबर ऑफ सेट इज गिवन था, फिर साइड ऑफ ट्रायंगल आर 8 6 10, और उसमें आर फाइंड आउट करना था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो एक दफ़ा आप इन बच्चों के रिव्यूज देख लो कि इन बच्चों ने, ये देखो ओमेगा की पावर वाला आया हुआ था, tan 2 पाई प्लस अल्फा, ये किसके बराबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इस बच्चे ने ये बताया हुआ है, तो ये 25 tan 35 है, और उसके बाद ये 5 25 15 है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इसमें जो लॉजिक 5 के हिसाब से लिखी हुई है। फिर ये tan 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लॉजिक बनेगी। उसके बाद 10 15 20 है, 20 15 20 है, 15 15, तो आगे हमारे पास क्या बनेगा। तो ये वाला लॉजिक है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये 15 का कॉलम है, यहाँ पे ये वाला कॉलम क्या बनेगा, 20 का। सिस्टम स्टैंड फॉर 2 5 2 1 4 6 10, जो हमारे पास जो ये STEM है, ये किसके लिए होगा, स्टैंड फॉर। उसके बाद ये 0 7 26, ये सीक्वेंस में से था। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो ये बच्चे के रिव्यूज है, बच्चे ने ये बताया हुआ कि मेरे पेपर में इस तरह के ये क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये आप तमाम बच्चों के साथ हमने शेयर कर दी। ओके, तो अब हम क्यों ना स्टार्ट कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चन जो ये बच्चों ने रिव्यूज दिए, इन्हीं क्वेश्चन का सबसे पहले आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है दैट इज साइन ऑफ 300। आप लोगों ने उधर देखा था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास कि आप लोगों ने क्या निकालना है, साइन ऑफ
300 डिग्री की वैल्यू को निकालना है। अब देखो साइन ऑफ 300 डिग्री, मैं इसका आप लोगों को शॉर्टकट बताता होता हूँ कि इसको आप लोगों ने करना कैसे होता है। अब इसको आप लोग लिख सकते हो हमारे पास एक रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में कि साइन ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है ना? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भैया जब इसको हमने ऐसे लिख लिया, दोबारा देखिएगा, ये साइन ऑफ 300 हमारे पास आया, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज साइन ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, दैट इज साइन ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, ऐसे ही है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 × 4 माइनस 60 डिग्रीज। तो 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, और साइन ऑफ साथ 60 डिग्रीज आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में तो साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास फाइनल करके इसका आंसर बन जाता है। लेकिन अब वहां पे वैल्यूज भी गिवन थी। अब आपको पता है साइन ऑफ 60 किसके इक्वल होता है? रेडिकल 3/2, और साथ में नेगेटिव साइन आ जाना था। सो इस तरह करके हमारा ये जो है ये फाइनल फाइनल करके आंसर आ जाना था। उसके बाद है जो हमारे पास कॉन्टिगुअस मोस्ट नियरली मीन्स। अब कॉन्टिगुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडजेसेंट। क्या मतलब होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट भी हो सकता था, या आप इसकी जगह पे टचिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास सिनोनिम बन सकता था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन है, वो पीछे नंबर लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है कि 112247। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास कितना है? यहाँ पे जीरो का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास वन, यहाँ पे जीरो का डिफरेंस आया, यहाँ पे वन का डिफरेंस है, यहाँ पे जीरो का डिफरेंस है, यहाँ पे टू का डिफरेंस है, यहाँ पे थ्री का डिफरेंस है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन सकता है? नेक्स्ट टर्म की बात करें तो पहले जीरो का, वन का, जीरो का, टू का, थ्री का। तो अब हमारे पास वन टू थ्री। अब आगे हमारे पास क्या बन सकता है? अगर आप इस पूरे के पूरे अगर आप लोग देखो कि सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ये क्या बन सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बन सकती है वो अब इस सीक्वेंस में, या तो बच्चे ने कोई इसमें वो किया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिक इसका क्या बन सकता है कि या तो यहाँ पे 1122 या 44 हो सकता था, या इस तरह करके डिफरेंस हो सकता था। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास 5 को हो सकता है। यानी ये हमारे पास जो होता है ना, सीक्वेंस के एक टाइप होती हैं, तो इसमें 5 का डिफरेंस अगर हम ऐड करेंगे तो +5 करके नेक्स्ट टर्म 12 हो जाने थे। तो ये भी एक सीक्वेंस की टाइप होती है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट वन इज व्हाट, यहाँ पे देखिएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट वन इज अबाउट व्हाट, दैट इज फोर। क्वेश्चन नंबर है 75, 85, 95 और 105। तो 10 ऐड करते गए, 105 में 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट विल बी 115। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर अज्यूमिंग, या स्क्वायर में से था या सर्कल में से था, या दोनों भी हो सकते हैं। तो हमें पता है अगर स्क्वायर की बात कर रहा होगा तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है? 4x के होता है, ऐसे ही है। और जो सरकमफेरेंस होता है वही उसका पेरीमीटर सर्कल का होता है, दैट इज 2πr। तो इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 4x। अब एक्स साइड कितने हैं? 7 है। तो दैट विल बी 28 सेंटीमीटर। ये किसका बन गया? सर्कल का। अब इसमें अगर देखोगे तो दैट विल बी 2 इंटू, अब पाई की जगह पे तो आप लोग पाई यूज कर लो, ठीक है, और आर की जगह पे 7। तो दैट विल बी 14 पाई सेंटीमीटर। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यूज नहीं कर रहा होता है, तो अगर वो कर रहा है 22/7 यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 22/7 कर लो, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारे पास 44 सेंटीमीटर बन जाता है। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद tan 2 पाई प्लस अल्फा का हमारे पास पूछा गया, tan 2 पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बनेगा? अब इसको अगर आप लोग देखो तो रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो सिंपल हमारे पास tan अल्फा बन जाएगा। 2 पाई प्लस अल्फा की बात करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड के अंदर जा रहा होगा, और फर्स्ट क्वाड में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। पीरियड भी निकाल सकते हैं, पीरियड इसका कितना होगा? पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद tan 2 पाई प्लस अल्फा, ये भी मैंने बता दिया। आगे tan बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, कॉट एंड अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास जो कॉट बीटा है, जो टैन बीटा है, ये किसके बराबर लिखा हुआ है? टैन बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा।
तो अब देखो कॉट ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है, जीरो। तो इसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया, जीरो यूज कर लिया। जब मैं कॉट ऑफ जीरो करूंगा तो खुद सोचो कि टेन ऑफ जीरो तो जीरो होता है भाई, एज वी नो दैट कि जो टेन ऑफ जीरो है वो तो जीरो होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे वन अपॉन जीरो, ये तो अनडिफाइन आ जाता है। और ये अनडिफाइन ये हमने किया क्यों अनडिफाइन, क्योंकि ये वन अपॉन जीरो ही तो किसको बताएगा, कॉट ऑफ अल्फा को बता रहा होगा। तो कॉट ऑफ अल्फा ये पूरा क्या आ गया, अनडिफाइन। तो यहां से tan बीटा विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हमारे पास आ गया, कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलना था। अब कॉट अनडिफाइन है तो मतलब बीटा हमारा कितना होगा, मुझे ये बताओ। अब भाई अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जो tan ऑफ 90 डिग्री होता है ये होता है अनडिफाइंड, ये होता है अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है अगर कॉट हमारा, अगर हमारा कॉट जीरो है तो कॉट जीरो पे तो अनडिफाइन है। और ये पूरा बराबर किसके आ गया भाई, अगर आप तमाम बच्चे यहाँ पे देखो तो ये बराबर हमारे पास आ गया tan बीटा के। तो इसका तो मतलब ये है कि tan बीटा की वैल्यू अनडिफाइन आ गई। अब ये किस पे आता होता है अनडिफाइन, ये आता होता है पाई बाई टू के ऊपर। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाना था। उसके बाद है कॉज ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस बीटा। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब या तो अगर इसका पीरियड कुछ होता है पीरियड भी लिख सकते थे। अब पीरियड का कैसे निकाल सकते थे, कॉज ऑफ थ्री पाई बाई टू। अब आप लोगों को पता है कॉज का बेसिक पीरियड तो टू पाई होता है। अब थ्री इधर मल्टीप्लाई और पीरियड के साथ डिवाइड हो जाना था, टू डिवाइड हो रहा है पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाना था। तो ये बनना था फोर पाई अपॉन में थ्री। अब दूसरा इन टर्म ऑफ रेफरेंस एंगल भी हम लिख सकते हैं। इन टर्म ऑफ रेफरेंस एंगल हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा। अब ये टू पाई थ्री पाई बाय टू लिखा हुआ है। अब थ्री पाई, पाई की जगह पे 180 यूज करो, अपॉन में टू, टू नाइनटी जा 180, 90 को थ्री से करो जीरो, और 270। अब देखो 270 डिग्री आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट आता है। अब 270 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 × 90 और प्लस में बीटा आ गया। अब देखो हमारा बाहर वाला जो फंक्शन है, वो बाहर वाला फंक्शन हमारा क्या आ रहा है भाई, बाहर वाला फंक्शन कॉज आ रहा है। अब कॉज किस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा जरा बताइएगा। कॉस तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है साइन में चेंज हो गया, साथ बीटा का बीटा आ गया। तो ये इसका फाइनल फाइनल आंसर तो बन गया। लेकिन ये 270 प्लस बीटा, तो क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बन रहा है, एज वी नो यहाँ पे तो 90 डिग्री लाई करता है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है। तो 270 में ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में कॉज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो दैट इज वाई साथ में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव का साइन बीटा बनेगा दैट विल बी द राइट आंसर। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 6001। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, हम लोगों ने इन सब का सम निकालना है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, 6001 प्लस ओमेगा की पावर 6002, और साथ में मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6003। अब जरा देखिएगा, हमने इन सब को डिवाइड किस पे करना होता है, डिवाइडेड बाई थ्री। अगर आप इसको डिवाइडेड बाई थ्री करके देखोगे तो व्हाट यू विल गेट, जरा यहाँ पे तो देखो, हमारे पास जो सबसे पहले ये चीज बनेगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर हम ओमेगा की पावर, ये हमारे पास 6001 है, और इसमें मैं ओमेगा सिर्फ और सिर्फ हटा के 6000 को ले लूं, दैट विल बी व्हाट, 6000 डिवाइडेड बाई थ्री। तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट व्हाट, ये तो हमारे पास 2000 बनेगा। अब 2000 बना तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या है, अच्छा ये 6001 है, 6001 है, ये हमारे पास 2000 आया, और रिमाइंडर आर की वैल्यू वन आ गई। आर की वैल्यू वन है तो मतलब ये ओमेगा हमारा बन गया। उसके बाद अगर हम 6000 और टू पे करें, 6000 और टू पे करें, ठीक है 6000 एंड एक सेकेंड, 6002 पे करें तो ये देखो, ये पहले वाला हमारे पास क्या बन रहा था 6001। अब है 6002, इसको थ्री पे करेंगे तो यहाँ पे ये 2000 बनेगा, लेकिन रिमाइंडर साथ में टू होगा, 2000 नहीं बनेगा, रिमाइंडर टू के साथ 2000 होगा। तो अगर ये है तो ये तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, इसको ओमेगा की पावर आप लोगों ने बतानी है क्योंकि ये ओमेगा की पावर ही तो है। ओके। उसके बाद है हमारे पास जो 6003, इसको हमने थ्री पे डिवाइड किया, दैट विल बी 2000 विद रिमाइंडर, विद रिमाइंडर व्हाट, विद रिमाइंडर। अगर आप इसको देखो तो ये तो थ्री पे हो जाता है बल्कि ना, इस पे तो ये सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, जीरो जीरो थ्री वन ज़ा, तो ये 2001 बनेगा, 2001 बनेगा, और रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है,
और अगर जीरो हो तो ओमेगा की पावर जीरो किसके बराबर आती है, वन के बराबर आती है, ऐसे ही है। तो अब इन सब का सम करना है, इन सब को सम कर दो। तो आप लोग जानते हो वन प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, जीरो के। तो ये टोटल का टोटल हमारे पास किसके बराबर आ जाना था, जीरो के बराबर आ जाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया दैट इज वन प्लस टू आयोटा और डिवाइडेड बाई आगे लिखा हुआ है हमारे पास फोर माइनस थ्री आयोटा। तो अब इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। दैट इज रिटन एज वन प्लस टू आयोटा, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फोर माइनस आयोटा। इसको रेशनलाइज करके लिख लेंगे, फोर माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई बाई फोर प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस थ्री आयोटा। और अब आप तमाम बच्चे जानते ही हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी व्हाट, फोर प्लस थ्री आयोटा प्लस एट आयोटा प्लस सिक्स आयोटा स्क्र, और नीचे फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस माइनस नाइन आयोटा स्क्र, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, तो नीचे ट्वेंटी फाइव। तो क्या ये सारा कुछ हमारे पास बन जाता है इन शॉर्ट, भाई स्टेप बढ़ाने थोड़ी हैं, शॉर्ट स्टेप में करो ना इसको, ठीक है। तो ये अब देखो ये वाले दोनों ऐड कर लो और ये तीसरा भी ऐड कर लो, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर प्लस इलेवन आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस सिक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव। सो द फाइनल आंसर विल बी इलेवन आयोटा, और ये हमारे पास माइनस का टू बन जाएगा, दैट विल बी माइनस का टू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेवन आयोटा, तो पहले तो हम कौन सा लिखेंगे, रियल वाला लिखेंगे। सो दैट विल बी व्हाट, माइनस टू प्लस इलेवन आयोटा डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर, क्या समझ में आई ये चीज? ओके, ये बाउंड्री लाइन है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये उससे नीचे है, ठीक है। ओके, इस बाउंड्री लाइन को ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इस बाउंड्री लाइन को, ये वाला देखो, यहाँ पे लगाना चाहिए, ये बाउंड्री है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल में भेजेंगे। पूरी वीडियो को देखते जाएं, सॉल्व कैसे करना है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है ए लैम्डा टू पॉइंट फाइव लैम्डा थ्री लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ए डैश आप लोगों ने निकालना है। अच्छा जी, अब इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जो हमारे पास है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा हमारे पास, द वेरी फर्स्ट थिंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी लैम्डा मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फाइव लैम्डा मल्टीप्लाई बाई थ्री लैम्डा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, सेवन पॉइंट फाइव लैम्डा क्यूब बन जाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपको पता है जो ए डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, के ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी के थ्री इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अब तमाम स्टूडेंट्स देखिए, ए डैश क्या है, ये ट्रांसपोज है तो वो सेम डिटर्मिनेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कितना निकाला हुआ है, दैट वन इज सेवन पॉइंट फाइव लैम्डा क्यूब। अब देखो जो सेवन पॉइंट फाइव लैम्डा क्यूब हमारे पास है, ये बराबर है किसके, नाइन बाई फोर के। ये नाइन बाई फोर के है। तो यहाँ पे अब आप तमाम बच्चे देख सकते हो, लैम्डा क्यूब विल बी इक्वल टू नाइन बाई फोर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेवन पॉइंट फाइव। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसको फर्दर आप लोग लिख सकते हो लैम्डा की पावर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडिकल थ्री बाई टेन, और साथ में हमारा इसका क्यूब आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह करके ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स वाई फाइव टू है इक्वल टू जीरो है। तो सिंगुलर मीन्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू टू एक्स, और हमारे पास ये जो y है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव वाई विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो टू एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फाइव वाई के बराबर आ गई। तो ये आप लोग इस तरह इसको भी चेक कर सकते हो कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है तो फिर हम इसको फर्दर निकाल नहीं सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो, व्हेन टू रोज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंट के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे याद रख लो कि नेगेटिव नेगेटिव साइन हमारे पास बन जाएगा, गॉट इट। ओके, नेगेटिव जो साइन है वो हमारे पास
बन जाएगा। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास y इक्वल टू रेडिकल 3 है और रेज टू पावर x है, फाइन डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ कैसे है। ये लिखा हुआ है y बराबर है रेडिकल 3 और इसकी पावर कितनी आ रही है, x आ रही है। अब हमें पता है इसको सॉल्व करने का एक बेसिक सा तरीका कार ये होता है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो। तो ये इसमें ये पावर स्टार्ट में आ जाती होती है। ठीक है, ये पावर स्टार्ट में आ जाती होती है। तो ये हमारे पास x स्टार्ट में आ जाएगा और एक बार नेचुरल लॉग ऑफ ये बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो ये हमारे पास x जो है वो रेडिकल 3 और आगे नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाता है। तो x स्टार्ट में आ जाएगा, x स्टार्ट में आ जाएगा और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, पावर और साथ में आ जाएगा ये रेडिकल 3 और उसकी पावर x एज इट इज। ठीक है, अब ये किधर से आया, क्योंकि इधर भी तो नेचुरल लॉग ऑफ y होगा, तो 1/y वो y उधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। फिर है y इक्वल टू साइन एक्स एंड इसका पहला डेरिवेटिव निकालो। अब y1 निकालने के लिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस x हो जाता है। ओके। उसके बाद है फाइंड साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालिए। अब देखो आप लोगों को पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स पे तो पावर रूल लगेगा। तो दैट विल बी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये पावर शुरू में पावर से एक कम किया तो साइन एक्स 2 - 1, और पावर के बगैर साइन एक्स का क्या होता है, कोसाइन एक्स होता है। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 sin x और साथ में आ जाता है कॉज एक्स। और 2 sin x कॉज एक्स किसके बराबर होता है, दैट इज sin 2x के। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा, दैट विल बी sin 2x। इज दैट क्लियर, दैट विल बी sin 2x। तो sin 2x विल बी द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद है y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, फाइंड आउट फिफ्थ डेरिवेटिव। अब इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है। हमें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, e की पावर x और आगे x का 1। ठीक है, ये y1 आ गया। अब ये 1 मतलब ये इसका नीचे डिवाइड नहीं किया, मतलब ये 1 वाला आ गया। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद इसका दूसरा लेंगे, ई एक्स का ई एक्स एक्स का 1 आ गया। फिर ई एक्स का x1 आ गया। फिर ई एक्स का और आगे 1 आ गया। फिर ई एक्स का ई एक्स और आगे 1 आ गया। तो चेक करो, ये पहला डेरिवेटिव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांच लो या इन्फिनिटी जितने भी इसके डेरिवेटिव ले लो, ई की पावर इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, वो ई की पावर एक्स ही आता है। तो याद रख लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान है। और इसकी इंटीग्रेशन भी यही होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग के आगे जो है वो एक दफ़ा बटे में चला गया और एक्स स्क्वायर का फर्दर 2x आ गया। तो ये क्या बन गया, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक x इस x से कैंसिल हो गया। सो दैट विल बी 2 अपॉन में x, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज हायर लेवल डेरिवेटिव केम इन पेपर। अच्छा जी, ये बच्चे ने बताया हुआ है। फिर है हमारे पास के इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन है। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन इंटीग्रल से आया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी और ऊपर टोटल की पावर एन आ रहा है, और इसका आप लोगों ने डिफरेंट इसका इंटीग्रेट करना है। ओके। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे बन सकती है, ज़रा देखिएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसे बन सकती है कि पावर में एक ऐड करके उसी पे हमने डिवाइड करना है। और कब करना है, जब इसका आगे डेरिवेटिव ए एक्स का ए होता है। ऐसे ही है, ए एक्स का क्या होता है, ए होता है, और बी का 0 है। तो इस पे पावर रूल कब लगा सकते हो, इस पूरे फंक्शन पे पावर रूल कब लगा सकते हैं, जब फंक्शन ऊपर उसकी पावर लिखी हो। तो ये एक हमारा फंक्शन है और ऊपर इसकी पावर है। तो इस पूरे के ऊपर हम पावर रूल कब लगा सकते हैं, क्या पावर रूल का रूल आपको पता है, कि पावर रूल लगाने के लिए भी एक रूल होता है कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। वो ए एक्स का ए होता है, बी का 0 कांस्टेंट है। तो वो ए नहीं था, तो हम करेंगे क्या भाई, सिंपल सी बात है, हम एक काम करेंगे कि ये पूरे का पूरा जो फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर एन है, हम और ये डी एक्स है, तो भाई हम एक काम कर लेंगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ए से डिवाइड भी कर लेंगे। अब एक काम करेंगे, जो डिवाइड वाला 1 अपॉन है वो तो बाहर रहने देंगे, और अंदर जब इस पे पावर रूल लगेगा तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो एन में एक ऐड भी कर देंगे और उसी पे डिवाइड भी कर दिया जाएगा, और साथ में हम कर देंगे प्लस सी। तो इस तरह करके हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, दैट वन इज व्हाट, देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो फंक्शन का आगे था ना डेरिवेटिव, तो फिर उस पर पावर रूल लगता है। आगे ई की पावर एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है ना, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आप लोग लगाएंगे। अब आइलेट प्रिंसिपल के मुताबिक, अब हमें पता है कि आइलेट प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले पहला फंक्शन किसको लेना है, इनवर्स वाले को लेना है, फिर लॉगरिथमिक वाले को लेना है, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल लेना है। ठीक है। तो अब देखो लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन अगर मान लो, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट विल बी व्हाट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स आ जाना था। और आगे सेकंड फंक्शन की हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स सी, और आगे माइनस का साइन, होल की इंटीग्रेशन, सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो वन अपॉन में, वो वन अपॉन में कॉज ऑफ एक्स आ गया, और आगे कॉज एक्स का फर्दर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इस तरह करके इसको कर लेना था। और आगे डी एक्स, अब हमें पता है साइन अपॉन कॉस तो टेन एक्स हो जाता, माइनस माइनस प्लस बना देना था। तो ये हमारे पास जो ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाहर है, और प्लस अंदर अब ई एक्स और टेन ऑफ एक्स हो जाना था। और अब इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस पे लगा लेनी थी। तो इस तरह करके अब अगर वो ही सेम बनता हमारे पास, अगर वही सेम हमारे पास बन जाए, तो फिर इसको आई के इक्वल लिख सकते हैं। कुछ इस तरह करके क्वेश्चन था, ये बच्चे ने जो बताया एग्जैक्ट उन्हीं को ऐसे रिक्रिएट किया गया। लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है इनमें तो मिस्टेक्स हो सकती है ना क्वेश्चन लिखने में, जैसे बच्चे ने ये बताया हायर लेवल डेरिवेटिव केम और इनमें, लेकिन अब जो हमने हमारी टीम ने रिक्रिएट किया वो एग्जैक्ट आपको वही फ्लेवर मिलेगा जिस तरह फास्ट में आ जाए थे। तो ये आप कह सकते हो 97% इनमें एक्यूरेसी है क्वेश्चन में। आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, आप लोग जानते हो कि tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लूँ तो क्या ये tan एक्स आएगा, बिल्कुल। तो इसका हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगी, tan एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है तो साथ में प्लस सी भी आ जाएगा। उसके बाद है cos 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा, ये आप तमाम बच्चों को मैं बता चुका हूँ। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कॉस ऑफ बीटा, और ये सारा तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये साइन ऑफ बीटा बन जाएगा। और साथ में हमारे पास डी जो है वो बी आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस कॉस ऑफ बी और प्लस सी बन जाएगी। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके। उसके बाद है लिमिट ए अप्रोचेज टू जीरो, इसको इधर लिख लेते हैं, दैट इज लिमिट ए अप्रोचेज टू जीरो। और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 रेज टू पावर a-1 अपॉन में a। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते होते हैं। अब अगर हम इसमें फॉर्मूला को यूज करें तो ये एग्जैक्ट हमारे पास कौन सा बन रहा है, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ए यहाँ पे 3 है तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3। सो दैट विल बी द फाइनल फाइनल आंसर। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू दिस वन, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। और आगे लिखा हुआ है 1 - एक्स और उसकी पावर 3 एक्स आ रही है। तो यहाँ पे एक्स की पावर जीरो ऐड कर लो, 1 - 0, तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 0। ठीक है। और यहाँ पे ये 1 की पावर, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 3 इंटू ये इसको आप पहले सबसे पहले इस तरह डिफाइन कर लो कि लेफ्ट साइड पे ये नेचुरल नेचुरल लॉग ले लेंगे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ वाई विल बी 3 एक्स इंटू, ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 - एक्स। गॉट इट। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो वाई की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, दैट विल बी 3 एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह 0, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ हमारे पास 1 तो ये -एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास इधर नेचुरल लॉग ऑफ वाई है, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0, जो कि हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन। अब अगर ये इसके पैरेलल आ रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकालना है। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर लेने के लिए पहले इसकी मैग्नीट्यूड ले लो, v की मैग्नीट्यूड। v की मैग्नीट्यूड लोगे तो वो कितनी आएगी, 1/रेडिकल 2 आएगी। कैसे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 नीचे रेडिकल में रह जाएगा। गॉट इट। अच्छा, इसका लेके चेक भी कर सकते, अल्लाह के बंदो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। 1/4 को करोगे तो 1/2 ही आएगा। अब 1/2 का यही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकलेगा वी वेक्टर डिवाइडेड बाई वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर कितना है,
हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप डिवाइडेड बाई 1 रेडिकल टू, ऐसे ही है। अब रेडिकल टू को ऊपर भेज दीजिए, तो ये रेडिकल टू इंटू ये बन जाएगा आयोटा बाई टू प्लस जे, सॉरी आई कैप बाई टू जे बाई टू। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद है m i+m+1 j प्लस m-1 k मैग्नीट्यूड 2 हो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सो सिंपल सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं कि m का स्क्वायर प्लस m+1 का होल स्क्वायर प्लस m-1 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4। हमने दोनों साइड पे इसकी स्केयरिंग की। अब ये हमारे पास बन गया m स्क्वायर प्लस, अब ये पूरे का पूरा स्क्वायर ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इक्वल टू हमारे पास 4 के बराबर है। तो अब सारे ये m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, तो टोटल कितना बन गया? 3m स्क्वायर। और आगे यहाँ पे चेक करो, ये 1 और ये 1, तो ये क्या बन गया? प्लस का 2 बन गया, और ये इक्वल टू 4 आ रहा है। अब फर्दर इसमें से देखोगे तो m की वैल्यू हमारे पास, ये 4 - 2 तो 2 आ गई। अब 2 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के डिवाइड, तो 2/3 आ गई, ये m स्क्वायर की वैल्यू आई। याद रखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? प्लस माइनस, और ये रेडिकल 2/3 बन जाएगी। सो दैट विल बी द फाइनल फाइनल आंसर। देखो देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व किया तो कितना इजी हो गया। फिर है सर्कल विद सेंटर 3 0 और रेडियस 4 0। कितने क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को एंड गेम में एपिसोड में करवाए हैं? भाई हमें पता है सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ही है। इसमें जो h और k है वो सेंटर है, सेंटर रीजन पे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, सेंटर जो होता है वो पहला h होता है, दूसरा k होता है। तो x - h कितना है हमारे पास? 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 4 है, तो रेडियस की जगह 4 पुट करके ऊपर स्क्वायर भी कर लेना है। तो ये बन जाएगा x - 3, ये पहला x लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16। सो इस तरह करके हमारे इस क्वेश्चन में भी ये वाला आंसर आ जाता है। ओके। उसके बाद है हमारे पास हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन। अगर हमारे पास एक हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? भाई एक हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब याद रख लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसे बनता है जरा ये देख लो। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हमारे पास इस तरह करके बनता है, ये देखिएगा, एक ये वाला, ठीक है, इसकी ओपनिंग, और एक ये वाले। अब ये नहीं कहना कि ये दो हाइपरबोला, भाई हाइपरबोला एक है, ओपनिंग दो है। उसके बाद हमारे पास एक ये हाइपरबोला इस तरह से बनेगा यहाँ पे, कि एक उसकी ओपनिंग ये और एक ये, तो ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। अब वर्टिकल हाइपरबोला जो होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो याद रख सकते हो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला इन वर्टिकल फॉर्म। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई फास्ट के टेस्ट में पूछा गया, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल विद रेडियस विद साइड्स 8 6 एंड 10। ठीक है, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल विद साइड 8 6 एंड 10 हमारे पास क्या होगा? अब सरकम रेडियस निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? सरकम रेडियस निकलेगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2। तो सरकम रेडियस कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सरकम रेडियस निकल आएगा। ओके। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए हमारे पास, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये 10/2। और आप तमाम बच्चे जाके चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने एपिसोड में भी करवाया हुआ है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन एपिसोड, और मैंने करवाया वो लॉन्ग मेथड से था पहले, फिर मैंने उसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि अगर ये आ जाए
इसका ये साइड बड़ी आ जाए। अब देखो आप बच्चे, देखो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताना, आप लोगों की तबीयत खुश होगी। एक तरीका ये था ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, डेल्टा के लिए आप लोग कर लो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो सेमी पेरीमीटर के लिए फिर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 कर लो। मैंने कहा था अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दो, वही सर्कम रेडियस होगा। जाके चेक करो, ये पास एजुकेशन सिस्टम की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को ये बताई है, और ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब अगर कोई नॉर्मल बच्चा, उसने क्या करना था, ए बी सी अपन में 4 डेल्टा, डेल्टा निकालने के लिए वो अलग सेमी पेरीमीटर निकाल, लॉन्ग मेथड, तो ये उसका शॉर्ट ट्रिक है। ये चीज उधर भी मैंने बताई थी, और इसका तो एक क्लिप बन के ना आपको व्हाट्सएप चैनल में भी आया होगा। और देखो आइए एग्जैक्ट क्वेश्चन आया। ओके, आगे है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन ए, हमारे पास आ जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास यू माइनस ए, ठीक है, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, और उसी का, अब यहाँ पे ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, फिर इसी का अगर एक से इंटरसेक्शन करोगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा ना, क्योंकि पहले तो आप लोग वो निकाल चुके हो जो ए में नहीं है, ए कंप्लीमेंट करके, तो वो एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, यानी कि फाई आएगा। उसके बाद सेट हमारे पास एस गिवन है, ये वाला सारे का सारा, और इसमें से हम लोगों ने करना क्या था, फाइंड एस। तो x ग्रेटर देन y है, x जो है, x जो है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस पूरे में बात करो तो हमारे पास ये क्या बन जाना है, 3 और 1, x ग्रेटर देन 1 वाला हमने पुट करना है, और ये 5 1 और साथ में 5 3, तो ये हमारा s निकालने का तरीका आ जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आई फास्ट के टेस्ट में, दैट इज 0.726, ठीक है, 26, ये आया 0.726। और आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 124 107 146 है। तो अब देखो, तो हमारे पास इसके अंदर कुछ चीज़ मिसिंग होगी, इस पूरे के पूरे के अंदर अगर आप लोग चेक करोगे तो ये वाला इसके ट्राई करो, इसका करो, ये मिसिंग इसमें स्टेटमेंट है कुछ। आगे 126 15 31 है। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप लोग को, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्केयर है 1 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 4 होना चाहिए था, तो अब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, स्केयर का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो अब 4 का स्केयर और 2 का स्केयर 4 होता है, तो ये हमारे पास कितना बन जाना था, परफेक्ट स्केयर। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाना था, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो ये 1 4 9 और 16 का है, और ये 1 4 9 16 तो परफेक्ट स्केयर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस 25 का होना है, 16 के बाद 25 का होना है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 31 में वो जो हमारे पास बनना था, 31 प्लस वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होनी थी, 25। तो 25 प्लस 31 प्लस 25 कर लो तो 56, तो वो नेक्स्ट टर्म होनी थी। अब नेक्स्ट टर्म 56 ये निकाली कैसे, देखो इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस लिया तो वो ये आ गया, ठीक है। तो आगे अब चेक करो, आगे हमारे पास 16 के बाद 25 और 25 में ये 31 ऐड कर लो तो 56, वही नेक्स्ट टर्म आनी थी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला, ठीक है, वो है कि 25, अच्छा ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद 37 वाला 25 10 35 5 25 15 10 6। तो इस लॉजिक में अगर आप लोग देखो तो हमारे पास मजीद ये पजल के अंदर होगा कि अब इसकी ये पूरी की पूरी पजल की फॉर्म में दी हुई थी चीज, सिस्टम स्टैंड फॉर दिस वन, स्टेम स्टैंड फॉर। तो अगर सिस्टम में ये सारा कुछ आ रहा है, तो नंबर को कोडिंग के हिसाब से लिख लेना है, कि हमारे पास जैसे नंबर्स नहीं होते ABCD, तो उनका आप लोगों ने ये देख लेना है कि इनके नंबर क्या क्या होते हैं, तो उस तरीके से आप लोगों ने ये पुट कर लेना है, A की जगह पे 1, B की जगह पे 2, इस तरह। आगे कह रहा है 1 नंबर इज 8, फाइंड द अदर नंबर वेयर AM इज इक्वल टू GM। अब देखो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, रेडिकल AB के बराबर होता है। अब देखो हमारा ये दोनों बराबर है, मैंने इनको बराबर पुट कर लिया। अब जब बराबर पुट कर लिया, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 8 आ रही है, इसको A कह लो, तो 8+B/2 विल बी इक्वल टू रेडिकल 8B। क्या ये सारे का सारा आप तमाम बच्चों को क्लियर हुआ, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब स्केयर कर लो ना, स्केयर किया तो A+B का होल स्केयर बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 64, दैट विल बी 64 प्लस 16B, ऐसे ही है, और प्लस B स्केयर
प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 8b है ना, तो ये 2 उधर से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही है। अभी सॉरी 4, इसका स्क्वायर लेना था तो 4 8 से मल्टीप्लाई करके 13b। अगर नहीं समझा इधर से कर लो, 8 प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे 2 का भी होल स्क्वायर, इक्वल टू इधर क्या आ जाना था 8b, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ये वाली लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इधर आ गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 उससे मल्टीप्लाई करके 32b आ गया, गॉट इट। अब देखो हमारे पास निकालना है b है, तो हमारे पास जो b-8, इसको लिख सकते हैं b-8 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये 32b भी इधर लेके आ गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों साइड पे रेडिकल ले लो, दैट विल बी 8। सो दैट इज वाई वी कैन फाइंड आउट अदर नंबर दैट इज 8। 100% क्लियर हुआ। अब देखो इसमें मैंने स्टेप वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के इसको लंबा चौड़ा नहीं किया, आप लोगों ने भी ये आदत बनानी है ऐसे करने का। आगे जीलस हमारे पास है, जीलस का क्या होता है, एपैथेटिक और इनडिफरेंट। ये इसका हमारे पास एंटोनिम आता है, दैट इज इनडिफरेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज फिडल। फिडल का एंटोनिम क्या होता है, प्ले और टॉय। ठीक है, तो हमारे पास इसका आएगा प्ले या इसका आएगा टॉय। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगर ये नाउन की तरह यूज हो तो उसके बाद है बस ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है 30 मिनट्स पर रेवोल्यूशन, कवर 6.42 सेंटीमीटर आर्क। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास रेडियस है, अगर एस इक्वल टू आर थीटा यूज करो तो हमारे पास आर की लेंथ गिवन है, और यहाँ पे हमें ये टाइम गिवन है। तो आप लोग थीटा को निकालना चाहो तो थीटा विल बी इक्वल टू एस अपॉन में आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस 30 मिनट्स में है तो 2 पाई आर के इक्वल पुट कर लो। ठीक है, तो रेडियस इससे नहीं निकल सकता, सर्कमफेरेंस की भी यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है। तो अगर सर्कमफेरेंस भी होता है सी इज इक्वल टू पाई आर, तो ये एग्जैक्ट बच्चों ने भेजे हुए, अब कई स्टेटमेंट में आधी सही लिखी होगी, आधी में थोड़ी सी चेंजिंग की होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर फास्ट टुडे पेपर एमसीक्यूज, जो कि बच्चों ने भेजे लिख के और एग्जैक्ट वैसे करवा दिए। फिर इसके अलावा और बाकी अब जो शिफ्ट के हैं, अब वो आए हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने फिर उनको रिक्रिएट किया। तो आ जाइए, अब हमने वो वाले सारे क्वेश्चन बच्चों वाले कर लिए हैं, तो ये वाले जो बच्चों ने पेज पे लिख के भेजे थे ना, ये वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब वो नेक्स्ट आ जाते हैं जो बाकी शिफ्ट वाले भी हैं। ये मॉर्निंग वाले ज़्यादातर थे। अब जो अभी इवनिंग, अभी आप ये वीडियो देख रहे होगे 7 बजे के करीब करीब, 8 बजे के करीब करीब, जब आपकी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा जी बच्चों, तो एडवांस मैथमेटिक्स का पहले पोर्शन है इवेल्युएट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं क्लियर कर बता देता हूँ, वो जो अभी एमसीक्यूज करवाए हैं ना, वो 100% आज वाले थे, जो कि हमारे पास है डे 3, तो थर्ड डे के थे। ठीक है ना, थर्ड डे यानी कि डे 3 के थे, डे 3 के एग्जैक्ट थे। अब हम करते हैं बाकी शिफ्ट वाले क्वेश्चंस भी। और इसके अंदर हमारे जो कल वाले इवनिंग वाले हैं ना, वो 3 क्वेश्चन मैंने पूरा ये देखे ना, 3 से 4 क्वेश्चन वो ऐड किए हैं। बाकी जितने भी करवाऊंगा 30-40 एडवांस के, 20-30 बेसिक मैथ के, वो सारे के सारे आज वाले होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए होंगे, कल वाले पेपर में भी थे। अब क्या पता आज के पेपर में भी वो एग्जैक्ट रिपीट हुए हैं 3 से 4, या वो कल वाले ही ऐड हुए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें ये सारे क्वेश्चन न्यू हैं, वो कल वाले और थे, अब ये आज वाले क्वेश्चन है। पहला है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4। पहला एक काम ये जरूर किया करें कि इसके अंदर पहले लिमिट पुट करके डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल वगैरह ना अप्लाई किया करें, पहले लिमिट इसमें 4 पुट कर लें। 4 - 3 1 और डिवाइड बाई 2। तो अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं, क्या ऐसे करने से हमारा सारे का सारा आंसर निकलता है या नहीं निकलता, जरा सोच के बताओ। यू विल से यस। अगर हम इसमें लिमिट को डायरेक्ट ही पुट करते हैं बच्चों, तो दैट विल बी व्हाट, एक्स की जगह पे 4, यहाँ पे देखिएगा दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं कुछ अपना ऐसे, दैट विल बी व्हाट 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2, दैट विल बी व्हाट रेडिकल 1, तो 1 ही आता है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा 1/2 इसका फाइनल फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास है इवेल्युएट दिस वन। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो x 6/6 हो जाएगी, और उसके बाद माइनस, इसमें अगर करोगे तो 1/3, तो इसका बाई निकला, अंदर x³ बाई 3 हो जाएगा, प्लस इसमें करोगे एक ऐड करो तो x-1 और नीचे भी -1, और आगे हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है। अब इसको आप लोग लिख सकते हो x6/6, और ये -x³ बाई 9, और ये बन गया -1/x, और ये प्लस सी आ गया।
तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस। ऐसे इंटीग्रेशंस को भी आप तमाम बच्चों ने ऐसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट वेयर एन इंक्रीजिंग फंक्शन चेंजेस टू डिक्रीजिंग। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, उसको हम बोलते होते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, क्या वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग किस में हो जाता है, डिक्रीजिंग के अंदर चेंज हो जाता है। सो दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स ऑन द इंटरवल 0 π/2। द फंक्शन एफ इज, तो ये फंक्शन हमारा एफ क्या होगा? तो ये हमारे पास बेसिकली डिक्रीज होता है 1 to 0। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो 0 से π तक अगर बात करो, कॉज वाला वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। अब आप बोलोगे डिक्रीज कैसे होता है, मैं आपको दो वे से ये प्रूव करके दे सकता हूँ। जैसे देखिएगा, हमारा कोसाइन एक्स के फंक्शन की जो लाइन होती है वो ये होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, यू विल सी कि ये पूरे का पूरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, विच इज कॉज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कॉस 0 पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे ये -1 है। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि ये +1 से 0 आता है। कब? पहले 0 पुट करो, तो कॉस एक्स में f(0), तो जब कॉस ऑफ 0 पुट करोगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब देखो कॉस ऑफ 0 किस पे है, 1 पे। कॉस ऑफ 0 पे 1 आ रहा है। अब इसमें π/2 कर लो। f(π/2), का मतलब क्या होता है, 90। तो cos ऑफ π/2 90 पे कितना होता है, 0 होता है। सो दैट इज वाई हमारा जो फंक्शन है वो f(0) पे तो 1 है, और f(90) पे वो कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो मतलब 0 से π/2 जब जाते हैं तो वो वैल्यू +1 से 0 आती है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। गॉट इट। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। गॉट इट। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन इज दैट इज इवेल्युएट, इसको कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने का सिंपल सा एक लॉजिक ये है, ये तो आप लोगों के पास सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है, 1/a। यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, दैट विल बी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन साइन हाइपरबोला इनवर्स x/a, और आगे +c। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ये पूछा गया। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच कंडीशन होल्ड। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो कौन सी कंडीशन होंगे? तो डॉट जीरो होगा, तो मतलब ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। 90 क्यों पुट किया? क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी इंटू 0। तो ए डॉट बी हमारा 0 के बराबर आ गया, तो 0 आएगा। उसके बाद है ए ये है, बी सेट ये, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए के वो जो बी में नहीं है तो वो 3 आएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यू ये है, ए ये है, सेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो तो एक 4 है और एक 5 है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी रेशियो हमारे पास क्या बनती है? इक्विलेटरल के लिए ये रेशो हमेशा बनेगी 1:2:3। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट दैट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो कहती है कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स ए बी एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। तो ये 1/2 ab साइन ऑफ c हो सकता है, या ये 1/2 bc साइन ऑफ ए हो सकता है, या ये तीसरे नंबर पे 1/2 ac और साइन ऑफ बी हो सकता है। तो यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स देखोगे तो अल्फा ऑप्शन में हमारे पास ये बात तो ठीक लिखी हुई है, इसको हम चूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दैट वन इज द पीरियड ऑफ cos थीटा इज।
जो पीरियड ऑफ कॉस थीटा ये हमारे पास क्या होगा। अब देखो कॉस थीटा का पीरियड हमारे पास कितना होता है, दैट वन इज 2 पाई। यानी कि हमें पता है साइन हो जाए, कॉस हो जाए, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन हो जाए, या कॉस का सीकंट हो जाए, इन सब का जो पीरियड बनता है दैट इज 2 पाई। और जो हमारे पास टेंजेंट है और जो को टेंजेंट है, इनका पीरियड जो बनता है दैट इज पाई। तो यहाँ पे कॉस थीटा का बेसिक पीरियड 2 पाई है। अगर होता कि कॉस थीटा बाई 7, तो कॉस का मेन तो 2 पाई हो जाना था। 7 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाना था, तो टोटल 14 पाई बनना था। कि कॉस का तो 2 पाई है, लेकिन कॉस थीटा बाई 7 का 14 पाई होना था। इस तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि tan 7x, तो tan का बेसिक पीरियड तो पाई है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाना था। गॉट इट। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी 1.13 है, दैट विल बी हाइपरबोला। जीरो आ जाए तो सर्कल होता है, जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी और वन से छोटी, जीरो से बड़ी और वन से छोटी, तो फिर ये क्या बनता है, फिर ये एलिप्स बनता है। और अगर हमारे पास इक्वल टू वन आ जाए तो फिर ये पैराबोला बनता है। और अगर हमारे पास और अगर हमारे पास ग्रेटर देन वन आ जाए तो फिर ये हाइपरबोला बनता है, फिर ये हाइपर बोला बनता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वन। अब इसके पैरेलल कौन सा, अब रेशो देख लो, A1 अपॉन में A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो देखो A1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे गिवन है 3 डिवाइडेड बाई, इक्वल टू B1 हमारे पास कितना है, -1 है। तो देखो इधर -1 हमारे पास कहाँ पे गिवन हो सकता है, कि ये हमारे पास बने सेम सेम, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम सेम आ जाए। तो अगर आप लोग देखो तो हमारे पास यहाँ पे ये टोटल क्या बन सकता है, कि अगर इससे 2 कॉमन ले लो, अगर इधर से 2 कॉमन ले लो, दैट विल बी 2 × 3i -j और -2k। अब ये पूरे वेक्टर को आप लोग यूज कर सकते हो, तो ये इधर भी 3 बन गया और इधर ये इसका -1, सो 1 विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है आंसर इनका सेम आएगा इस वेक्टर के ऊपर। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, कि फाइंड डेरिवेटिव ई रेज टू पर साइन 2x। तो e की पावर साइन 2x का ये भी मैंने एंड गेम में करवा रखा है, 2x आता है। और आगे साइन 2x का क्या आ जाता है, देखो साइन 2x का आ जाता है कॉज ऑफ 2x, और 2x का आ जाता है 2। तो ये क्या बन जाता है, दैट वन इज व्हाट, दैट इज 2, 2 की पावर साइन ऑफ 2x, और साथ में कॉज ऑफ 2x। और ये सारे का सारा हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर है NC5 इक्वल टू NC3, देन n की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये NC5 की वैल्यू बराबर आ रही है NC3 के, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये ऊपर n सेम आ रहा है तो इनको ऐड कर सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 + 3, दैट विल बी इक्वल टू 8। और यही हमारी वैल्यू किसको शो करती है, एन को शो करती है। उसके बाद है इवेल्युएट दिस वन। अब आप लोगों को पता है अगर ये डेरिवेटिव में पूछा होता, यानी d/dx × 5x, तो फिर क्या करना था, फिर 5x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 5 होना था। बट नाउ इट इज लाइक के यहाँ पे हमसे पूछा गया इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के लिए 5x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 5 से डिवाइड कर देना, और इनडेफिनेट है तो साथ में c भी लगा देना है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या लिखा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए x² y² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 25 माइनस और 81 और x² और y²। और ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है इस पूरे का दूसरा डेरिवेटिव लो, तो 1 अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ ये है। तो इस पूरे को आप लोग लिख सकते हो कि y विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू, इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो ये -1 अपॉन में
वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो माइनस वन अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। दूसरा डेरिवेटिव लोगे तो इस पे क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लो, दैट विल बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद है सॉल्व फॉर एक्स, अब इसका पूरे का रेडिकल ले लोगे, दैट विल बी फोर एक्स माइनस वन, और ये रेडिकल प्लस माइनस थ्री। एक बार प्लस करके लिख लो, फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री। एक बार माइनस करके, फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो वन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, माइनस का वन बाई टू, ठीक है, माइनस का वन बाई टू, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट वन इज 21। अब 21 में क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकालना है, तो ये हमारे पास वेंडरमॉन्ट डिटर्मिनेंट होगा, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, टू माइनस वन, थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू। तो ये वन और ये टू और ये वन, तो इसका बन जाएगा टू, जो कि ये मौजूद है। उसके बाद हमारे पास फाइंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स दिस वन। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर x है, तो tan x ये है, तो इसको हो जाएगा सीकंड स्क्वायर, और आगे x की जगह पे ये, और आगे x का वन होता है ना, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स ऊपर गया तो x की पावर माइनस वन, तो माइनस वन पावर शुरू में, पावर से एक कम, और पावर के बगैर x का वन। तो ये बन गया सीकंड स्क्वायर वन अपॉन एक्स, और डॉट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब माइनस शुरू में लेके चले जाओ, माइनस सीकंड स्क्वायर वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या ये वाला क्वेश्चन भी फुल क्लियर हुआ। ओके, लॉजिक वो सेम ही हुई है, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे टेन वन बाई एक्स था। उसके बाद है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सी बात ये होती है, इस पहले वाले को थीटा की को लिख लो, थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स, गॉट इट। तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स, तो इस पूरे की जगह पे लिख लो साइन थीटा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो दैट विल बी एक्स। तो हमारे पास ये साइन इंटू साइन एक्स ये क्या बन गया, एक्स के इक्वल बन गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है, दैट वन इज इक्वल टू व्हाट। देखो ना, इस पूरे की जगह पे अब क्या पुट करो, थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा, बन गया साइन थीटा। और इधर देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स है, तो इसलिए एक्स के इक्वल आ गया, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है लिमिट ये है, तो इसमें जीरो के इक्वल है, तो ये वन के इक्वल है, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज एन एग्जांपल ऑफ। सेट ऑफ स्टार्स की अगर बात करो तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट बनता है, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की अब पूछी गई, तो ये भी हमारे पास ये गिवन है, ये कल भी आया हुआ था, ये दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल भी सेंटर ही है, रेडियस ही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वन बाई टू वाला तो नहीं होगा, आर स्क्र वन बाई फोर वाला होगा। तो एक्स माइनस एच की जगह पे फाइव का होल स्क्वायर, और प्लस वाई माइनस, और ये माइनस टू है तो ये प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, वन बाई फोर बन गया। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे। उसके बाद है एन पी जीरो, हमारे पास किसके बराबर होगा, जरा मेरी वो पीडीएफ चेक कीजिएगा। एग्जैक्ट एपिसोड का क्वेश्चन है, जो कि मैंने एंड गेम में एपिसोड नंबर, ये बनेगी एपिसोड टू, जाके चेक जरूर कीजिएगा। उधर ये एक ही नहीं, उधर एन पी जीरो, एन पी एन सी आर, ये सारे करवाए हुए, जाके चेक कीजिएगा। ये जो इकट्ठे दो क्वेश्चन आ नहीं रहे आज, ये एग्जैक्ट मिलेंगे, और नीचे मुझे फीडबैक में बताइएगा। ये देखो सारे क्वेश्चन उधर एपिसोड में मौजूद हैं, सारे एंड गेम में मौजूद हैं, जाके चेक करो एपिसोड टू। हाँ जी, एपिसोड टू बनती है जिसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिसमें मैंने सीक्वेंस सीरीज वाला करवाया, प्रोबेबिलिटी वाले करवाए हुए हैं, और ये कम्बिनेशन परमुटेशन वाले करवाए हैं। जाके चेक करो, आपको एग्जैक्ट ये नजर आएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन पी जीरो। तो एन पी जीरो हमारे पास किसके बराबर होता है, वन के बराबर है। फिर है हमारे पास एन सी आर किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, कि इफ टेन इंटू सिकंड स्क्वायर एक्स फाइंड डेरिवेटिव। तो टेन इंटू इसको एक्स मानो, तो टेन का क्या बन गया, सिकंड स्क्वायर इंटू ये सिकंड स्क्वायर एक्स। गॉट इट, ये बन गया, ये tan का आ गया सीकंड स्क्वायर एक्स कह लो, और आगे x का भी लिया जाता तो वो सीकंड स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा, पावर रूल। पावर शुरू में,
पावर से एक कम, और पावर के बगैर सीकन एक्स का क्या होता है, दैट वन इज सीकन एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये बनेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी सीकन स्केयर इंटू सीकन स्केयर एक्स, और ये बन जाएगा टू सीकन स्केयर एक्स डॉट टेन एक्स। और ये पूरे का पूरा देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर हमारे पास मौजूद है, सीकन स्केयर इंटू सीकन स्केयर एक्स डॉट टू सीकन स्केयर एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथ, 20% 500, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 500, दो जीरो दो जीरो से कैंसिल, 5 टू 20 100, ओके। 12x और 12y ये है 648 के। तो ये पूरा हमारे पास किसके बराबर आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पूरे के पूरे को कि 12 इंटू, इसको लिख लो x+y, इसको 12 इंटू x+y लिख लो इज इक्वल टू 648 है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y विल बी, अगर हम इसका लॉग अप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी x+y, और ये 12 रेज़ टू पावर x+y है इक्वल टू लॉग ऑफ 648। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाता है, 2.6 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, अच्छा x और y को निकालना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे बन जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास बनेगी, इन सब को देखो तो 2.6, ये आप अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनता है। या आप इसको ऐसे कर लो कि जो 648 है, अगर हम इसको ऐसे कर लें कि 12 की पावर हम अगर इसको बना लें, 12 × 12 करेंगे और ×12 करेंगे, तो ये 12 इंटू, अगर हम इसको कर लें 12 × 12, तो ये तो हमारे पास 144 बनेगा। और इसको अगर हम कर लें 12 की फॉर्म में, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 12 रेज़ टू पावर x+y, इसको अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ना जैसे इसकी फॉर्म में कि 12x मल्टीप्लाई बाय 648, तो इसको हम किस पैटर्न पे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम 12 की पावर, दैट विल बी इक्वल टू कि लॉ की पावर में हमने इसको लिख लिया, तो ये बन जाएगा x+y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 648 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 12। ठीक है, ये 12 इधर से भेज दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये फिर भी किसके बराबर आएगा, ये 2.605 के ही बराबर आएगा। गॉट इट। अच्छा जी, तो अब हमसे पूछा गया ना कि इसकी x और y की वैल्यूज़ को बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी इसमें ये ऑप्शन नहीं, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन, ठीक है, ये इन दोनों का सम ये आता है। तो देख लो जिनको दो को ऐड करने का सम ये आ गया, पहले भी हमने इसी तरह किया, ऑप्शन में मिस्टेक है। अब फादर्स एज इज ट्रिपल ऑफ इज एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर, तो ट्रिपल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट विल बी, जो सन की एज, फादर की एज ट्रिपल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 3x है फादर की, 10 साल के बाद इधर भी 10 ऐड हो गया और बेटे में भी 10 ऐड हो गया। वो कहता है फादर एज ट्वाइस हो जाएगी, तो टू बेटे की एज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो सके। 3x + 10 विल बी इक्वल टू 2x + 20, इधर भेजो तो x और ये इधर भेजो तो 10 आ गई, तो सन की एज तो 10 आ गई। फादर की एज पूछी हुई है, फादर की एज कितनी है, दैट इज 3x, तो ये कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो फादर एज कितनी है, 3 × 10, दैट विल बी 30। ये फादर एज है और ये सन एज है, ये सन एज और ये सन एज, ये फादर एज, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि अ टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स व्हाइल अनदर टैप कैन एम्प्टी द सेम एट 16 आवर्स, बोथ ओपन साइमल्टेनियस, हाउ विल टेक इट आवर्स। ओके, रेट जो उनका एक का 8 आवर्स है 1/8, और दूसरा एम्प्टी करता है, अच्छा तो ऐड थोड़ी ना होगा, वो एम्प्टी करता है तो उसको हम लिख लेंगे -1/16, ऐसे ही है। तो ये टोटल कितना लेते हैं टाइम, 1/16, इसका हमारे पास बन जाएगा, तो ये कितना टाइम लेते हैं, 16 आवर्स लेते हैं। गॉट इट। एलसीएम इसका 16 आ जाएगा ना, 16, 8 2 -1, तो कितना बन गया, 1/16, 1/16, तो मतलब 16 आवर्स। गॉट इट।
ये दोनों सेम ही मैंने किया, ठीक है। ओके, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट वन इज if a book and a notebook together cost 7.5 and a notebook cost 1.6, what is the cost of other book? भाई x प्लस वाई कह लो 7.5 है, एक 1.6 है, प्लस y इक्वल टू 7.5, तो y बराबर है 7.5 माइनस 1.6। तो 7.5 को ऊपर रखो, 1.6 को इधर रखो, 15 में से 6 को निकालोगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 15 को, अगर फॉर एग्जांपल 15 में से 6 को निकालेंगे तो 7 बचेगा ना यहाँ पे। 15 में से 6 को माइनस करेंगे, सॉरी, तो हमारे पास 9 और 6 15 होता है, तो 9 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 1 तो 5, तो 5.9 अल्फा ऑप्शन, ठीक है। ओके, इवेल्युएट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2.4 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये इन पॉइंट भूल जाओ, 4 2 8, 2 2 4, 1412, तो ये बन गया 882। इसमें पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद दो, तो 2.88 तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द 0.1% ऑफ 10? तो ये बन जाएगा 0.1% की जगह पे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 10, एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी, इसका एक, यहाँ पे जीरो, तो 1/100, जो कि बराबर होता है 0.1, होना था अगर 1/10 है, लेकिन अब ये 0.01 होगा क्योंकि 1/100 है। सो दैट इज आवर फाइनल फाइनल आंसर। ओके, ओके जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ स्कूल द रेशियो मेल एंड फीमेल टीचर इज दिस वन, नंबर ऑफ फीमेल ये है। अब देखो रेशियो यानी 5x मैन है और ये जो 9x है ये फीमेल है। अब वो कह रहा है कि फीमेल 27 है, मतलब जो 9x है उसकी वैल्यू 27 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। कह रहा है मेल टीचर इसमें ये x की वैल्यू यूज कर दो, 5 × 3 दैट विल बी 15, तो ये राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर टोटल निकालना होता है, इफ टोटल निकालना होता तो टोटल कैसे निकल सकता है? 5x प्लस 9x, अलग अलग कर लो नहीं तो इकट्ठा कर लो, 14x, अब x की वैल्यू यूज कर लो 3, 28, 38 और 42, तो कितना बन गया? 42, ऐसे ही है ना। ओके, उसके सिंप्लीफाई दिस वन, एक्स के वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये बनेगा 25 बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक 1 आ जाती है और एक -1/2, ये पहले भी करवाया। लॉग ऑफ 10 अगर आप करोगे तो ये 100 है, इसको लिख लो, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 इक्वल टू एक्स, तो ये 100 विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर एक्स, तो 10 रेज टू पावर 2 विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, सो राइट ऑप्शन विल बी 2। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद अ साइड ए, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमारे पास साइड ए की किसके बराबर होता है? ये तो होता है ए क्यूब के, तो ए क्यूब तो ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड विद लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हमारे पास आ जाता है अल्फा ऑप्शन। फिर द एरिया ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल D1 एंड D2 हमारे पास कितना होता है? दैट इज 1/2 D1 और D2, तो ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। उसके बाद हमारे पास है ये डायगोनल्स हैं D1 और D2। उसके बाद है 1/2 D1 D2, यानी एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 एंड D2। D1 और D2 क्या हैं? डायगोनल्स। अ फादर इज 3 times ओल्ड एज, द सम ऑफ द एज इज 48, फादर 3x हो गया, बेटा x हो गया, मिला के 48, 4x विल बी इक्वल टू 48, तो x विल बी इक्वल टू 12, तो हमारे पास ये x बेटे की एज आ गई, फादर की निकालनी हो इधर पुट कर लो, 3 × 12 करोगे तो दैट विल बी 12 2 सा 24, और ये बन जाएगा 36, सो राइट ऑप्शन विल बी 12 की क्वेश्चन सिर्फ सन की पूछी है, उनका फादर की नहीं पूछी, तो फादर की ये आ गई और ये किसकी आ गई? ये सन की आ गई। उसके बाद A/B ये है, तो A/C क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होता है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A/B लिखा हुआ है ना 2/3, और B/C लिखा हुआ है दैट इज 4/3,
4:5। तो आप एक काम कर लीजिए, A:C निकालना है। तो A:C के लिए बी सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक तो B3 है, एक 4 है, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये अब क्या बन जाएगा, 8:12। और ये बन जाएगा 4 3 12:15। तो ये सेम बने, तो अब ये ए आ गया और ये हमारे पास सी आ गया। तो मतलब हमारा A:C कितना आ गया, 8:15, जो कि सी ऑप्शन, ए ऑप्शन में। फिर द एरिया ऑफ एन एनालस सर्कल विद इन अ सर्कल विच आउटर रेडियस आर इनर रेडियस आर इज, दैट विल बी पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। गॉट इट। उसके बाद है एक्स के लिए निकालो, तो ये 4x की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 19 वाला, कि इफ वन नंबर इज 40 एंड द सम ऑफ टू नंबर इज 40। ठीक है, तो अदर नंबर हमारे पास क्या होगा, फाइंड देयर मीन। अच्छा, मीन निकालनी है, तो मीन निकलेगी 40/2, दैट विल बी 20। उसके बाद है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन, जैसे 5 10 15, तो ये 30 बन गया। डायगोनल ऑफ ए क्यूब ए हमारे पास कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा A × 3 रेडिकल। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन बन गया। फिर हमारे पास है इवेल्युएट कॉज ऑफ 15 डिग्री, ये भी एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कॉज ऑफ 15 डिग्री विल बी इक्वल टू रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई 4। जाके वो एपिसोड देखो, आपकी तबीयत खुश होगी। हवाला भी दे देता हूँ, एपिसोड टू और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। एपिसोड 2, एपिसोड 2 और चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। 4 का है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे 8 किया, यहाँ पे 10 किया, आगे 12 ऐड होगा। 12 ऐड होके 42 हो जाएगा, है ना। ऐसे लॉजिक बना के लिखा करो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द ऑड वन आउट। 3 7 3 7 13 21 31 43। तो ये देखो, इसमें से हमारे पास सीक्वेंस कौन सा बन रहा है। तो वो कह रहा ऑड वन। अच्छा, ये 21 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो ऑड यही है, बाकी तो सारे प्राइम नंबर है। 3 पे आप बोलोगे 2 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, कहीं पे लिखा हुआ है, कंडीशन है कि प्राइम नंबर हमेशा आप 2 से ही स्टार्ट करके सीक्वेंस बना सकते हो। आप सीक्वेंस 10 से ऊपर वाले प्राइम नंबर ले लो, 11 13, ठीक है, 17 19, आप ये वाले भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम। अब ये तो मैं जरूरी हर एक प्राइम नंबर टू, क्या ये वाले 5 6 7 8 9 10 क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल। आप बोलो नहीं नहीं, 1 से क्यों नहीं शुरू हो रहे, तो इतने तो ये प्राइम नंबर है। अंदर कहीं मिसिंग भी है, देखो ना। 30, यहाँ पे 5 वाला हो सकता है, 6 वाला भी। अब 37 वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 41 वाला नहीं है, तो अब उसका क्या करें, ठीक है। ओके। उसके बाद है फाइंड दैट, तो ये प्राइम नंबर किसी भी ऑर्डर में हो, तो ऑड वन आउट देखना था, ये सारे हो सकते हैं 3 पे 7 पे। लेकिन ये 21, सॉरी, ये वो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो 21 है, ये हो सकता है 3 और 7 पे, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑड वन आउट क्या होगा, जो कि बाकियों से अलग है, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं, ऑल आर प्राइम नंबर। ऑल आर ऑल आर प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 21। उसके बाद है 25 वाला। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, इसमें से नेक्स्ट टर्म 1 4। अब इसमें देखो +3 है, बल्कि इसमें क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 36। इंग्लिश का पोर्शन है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, एंटोनिम, अच्छा, स्कैरसिटी। सिविलाइज्ड का हमारे पास क्या होगा, सिविलाइज्ड कल्चर को कहते हैं, एंटोनिम इसका बारबेरिक हो जाएगा। बाल्मीकि का हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, जो सेम को बोलते हैं, एंटोनिम इसका क्रेजी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ डेप्लीट का हमारे पास क्या बनेगा, तो डेप्लीट हमारे पास क्या होगा, डेप्लीट हमारे पास बनेगा एग्जॉस्ट, इसका सिनोनिम। शी राइट्स अ लेटर, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस, अ लेटर इज रिटन बाय हर, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद है यहाँ पे, he said I'm fine, the correctly punctuated sentence is, he said I'm fine, he said I'm fine, तो ये he said I am fine, he said, उसके बाद कॉमा I am fine।
तो ये अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है ही ओकेजनली डैश अ हेडेक इन द मॉर्निंग, द करेक्ट वर्ब इज। तो वर्ब इसमें क्या होगा, ही हैज। ठीक है, तो यहाँ पे ही हैज वाला आएगा। ठीक है, अल्फा ऑप्शन। फोर्टिफाइड का सिनोनिम क्या होता है, स्ट्रेंथन्ड। उसके बाद अबंडेंस का एंटोनिम स्कैर्सिटी, सिविलाइज्ड का बारबेरिक। फिर बाल्मीकि का क्रेजी, एक रिपीट में। डेप्लीट का एग्जॉस्ट। पैसिव वॉइस अ लेटर इज रिटन बाय हर, गुड में एट, आई एम फाइन, ये हो गए ओनली हैज। सिनो फोर्टिफाइड स्ट्रेंथन, एंटोनिम ऑफ अबंडेंस स्कैर्सिटी, ये सारे वही फिर रिपीट हो। एनालिटिकल स्किल्स पे आ जाओ। क्लेम। अब क्लेम का देखो हमारे पास क्या हो सकता है, क्लेम का बनेगा ये वाला कोड है, तो ये किसके लिए होगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये न्यू जो हमारे पास बनेगा, दैट विल बी 3416 का, इसका बनेगा ए। ठीक है, ये बनेगा LIM। तो ये हमारे पास बनेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी NEW। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट इज पी हैज नो सन नो ब्रदर, क्यूज फादर इज द सन ऑफ पीस फादर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। अब सबसे पहले देखो, पी हैज नो सन या ब्रदर, तो क्यूज फादर पी है, तो पी क्यू से क्या होगा, पी इज द डॉटर, क्यू इज पीज डॉटर। ठीक है। उसके बाद है A1 है, B2 है, ये है, तो कैट हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे सी, ये 3 पे आ रहा है। ठीक है, 3 + 1 + 20 पे टी आता है, तो ये बन जाएगा 24। उसके बाद है DOG 26 है, व्हाट इज द BIRD। तो यहाँ पे देख सकते हो, बी की जगह पे 2, आई 9 पे आता है, R 18 पे आता है, D 4 पे आता है। दैट विल बी 22, 31 और 233। तो दैट विल बी 33। फिर रेड ये है, ब्लू क्या बनेगा, ब्लू का देख लो। 2 + L 12 पे आता है, और U जो है वो 21 पे आता है, और E जो है वो 5 पे आता है, तो दैट विल बी 40। तो ये हमारा बन गया अल्फा ऑप्शन। उसके बाद इसी तरह ये वाला ए, ये है, बी है, जी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैथ, MATH। दैट विल बी 3 + 1 + 20 पे, और H आता है 8 पे, दैट विल बी 42। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज always do always do your good task. Okay, find the next term in the series 1 3 4 6 5। इसमें नेक्स्ट टर्म में क्या बनेगा, तो इसमें +2 हुआ, इसमें +1 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +1 हुआ। अब +2 होगा तो 7, और आगे 8 बनेगा, +1 हो गए, और आगे फिर 10 बनेगा, आगे फिर हमारे पास 11, फिर आगे 13, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 19। हमने पूरा सीक्वेंस बना दिया। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 1 2 2 4 7। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, वन का, जीरो का, वन का, जीरो का, टू का। पहले जीरो का डिफरेंस, फिर वन का, फिर जीरो का, फिर टू का, थ्री का, फोर का। तो ये बनेगा हमारे पास 11। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस 75, 10 10 ऐड करते जो 115 बन गया। फिर एक आपके पास लास्ट को फाइंड आउट द ऑड वन, 3 4 7। तो इसमें 4 ऐड किया, फिर इसमें 4 का हमने क्या ऐड कर दिया, 8 अगर ऐड करें तो, नहीं नहीं, 4 ऐड किया, और फिर यहाँ पे 6 ऐड किया, 4 6 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, 12 ऐड किया, 14 करेंगे तो कितना बनेगा, 43 में। तो अच्छा, वो कह रहा ऑड वन आउट, अच्छा तो ऑड वन, तो ये तो 21 है, ये प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर कंप्लीट फास्ट टूडेज क्वेश्चन। आई होप कि आप तमाम बच्चों को ये फुल क्लियर हुआ। अगर आप भी इस लेवल का रिजल्ट लेके आना चाहते हो, आप लोग भी भरपूर मेहनत कीजिए, मेहनत में बकाया नहीं छोड़ना, कमी नहीं छोड़नी, अच्छे से मेहनत कीजिए। ये बच्चे आप लोगों के जैसे बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 179 का स्कोर निकाला हुआ है, इन बच्चों ने 171 का, 169, 168, 168। नाउ इट्स योर टर्न बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट्स योर टाइम। ये बच्चे आप लोगों की तरह के बच्चे हैं, आप लोगों ने भी इस लेवल का रिजल्ट लेके आना है। और 2027 एडमिशन के लिए हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। उसकी एनरोलमेंट आप तमाम बच्चों ने अपने सिबलिंग्स को कहना है ले लें। और आप तमाम बच्चों ने अगर मल्टीपल ऑप्शंस बनाने हैं, जैसे आप तमाम बच्चे चाहते हो कि आप तमाम बच्चे भी बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे कॉम सेट्स को ऑप्शन अपने पास रख लो। जिन बच्चों का तो आ रहा है ना 70+ का स्कोर, तो वो फाइटिंग है, 75+ वाले सेफ जोन में जा सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो 75 प्लस अपने स्कोर भी अपने रिजल्ट कार्ड में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर कॉम सेट्स के अलावा एयर का, बहरिया का, इसके अलावा आप तमाम बच्चे NED राउंड 2 को करना चाहते हो, मेहरान का राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।